तो आज के क्लास में बेसिकली हमारा गोल है पढ़ना कि कंडीशनल्स क्या होता है। थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे और ये एक क्लास में खत्म नहीं होगा। और अभी नेक्स्ट 2 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अभी जो 2 क्लास पढ़ेंगे आज और सैटरडे को, उसको मिला के एलेक्सा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसको आप अपने जो सीनियर है अपने प्रोफाइल में भी लिख सकते हैं कि हमने एलेक्सा प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। उसको आप और एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। कूल है। तो उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइक लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि कास्टिंग क्या है। ठीक है, तो याद है ना सबको? इंटीजर, फ्लोट, हाँ स्ट्रिंग सर। सब में कास्टिंग पढ़ी थी। बट एक डेटा टाइप का कास्टिंग बचा हुआ था जो कि बूल है। ठीक है, तो वो आज थोड़ा कवर करेंगे। या तो बूल क्या था सबसे पहले ये मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई मेरे को बताएगा? भैया Bool बोल It's when we दो have only 2 options, yes or no. ओके, या जो भी चीज दुनिया में जस्ट 2 वैल्यूज रख सकता है ना, उसको हम लोग बूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस में बेसिकली इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, है ना। Yes. तो Yes, बेसिकली भैया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट भी रख लेते हैं। सबको हम लोग ना ट्राई करेंगे बूल में कन्वर्ट करने का। That's 10.5। ठीक है, तो एक रूल होता है कि जब भी चीजों को वो कास्ट करने की कोशिश करता है ना, हमने इंटीजर में कास्ट करने का रूल पढ़ा, हमने फ्लोट में कास्ट करने का रूल पढ़ा, हमने स्ट्रिंग में कास्ट करने का रूल पढ़ा। अच्छा, कुछ लोग काफी लेट ज्वाइन किए हैं, आई गेस वंशी का भी उसमें से एक है। प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना एंड देन कोई भी डाउट आ गया तो पूछ लेना। ठीक है, तो हाँ, तो आज हम लोग बूल में जब कास्ट कर रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो बूल में कास्ट करने का एक रूल होता है, वो इन जनरल जो भी चीजें एम्प्टी होती है ना, उसको फॉल्स कास्ट करता है, अदरवाइज सब चीजों को ट्रू कास्ट करता है। जब उसको कास्ट करोगे तो उसकी वैल्यू ट्रू बना देता है। जैसे आप अगर स्ट्रिंग दोगे, अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तो फॉल्स बताएगा, अगर आप कुछ भी लिखो तो उसको ट्रू बताएगा। ठीक है, इंटीजर्स, फ्लोट जब भी डालोगे ट्रू बताएगा, इंटीजर जब डालोगे तो हमेशा ही ट्रू बताएगा, एक्सेप्ट जब वो एम्प्टी है। एम्प्टी इंटीजर का क्या मतलब है? 0। ऐसे ही और भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिस्ट है, टपल है, सेट है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो वो एम्प्टी होगा ना तो वैल्यू फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। तो जनरली बूल की कास्टिंग ऐसी ही होती है, लाइक इट ऑलवेज गिव्स यू ट्रू until unless that number or that specific value is empty। ठीक है, तो आप लोग खुद से आंसर बताएं कि what will it print। True. सबको समझना है कि ये ट्रू क्यों प्रिंट करेगा? जी सर। क्योंकि स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में हेलो? आपने लिखा है हेलो। या अब है, मैंने सुन लिया आपका। हेलो, Yes, sir. या ये समझना है इसका क्या प्रिंट होगा? No, sir. तो पूछना है, आपने भी पैसे दिए हैं, पता है ना आपको? भैया हाँ, भैया मैं कह रहा हूँ कि इसमें लिखा है ना प्रिंट फुल हेलो, तो इसमें स्ट्रिंग का मेंशन किया आपने कि मतलब ये ट्रू कैसे देगा। ये है ना, ये स्ट्रिंग है ना। तो आलोक इसको समझेंगे। सबसे पहले आलोक को समझ नहीं आया, उसको समझाने दो। तो आलोक क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अंदर से, ये एक स्ट्रिंग है ना, डबल कोट में हेलो लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, अब उसको हम लोग बूल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था। ठीक है, कल हमने किसी और चीज में कन्वर्ट किया था, इंट में, फ्लोट में। आलोक आप माइक अनम्यूट करके रखो, क्योंकि आपसे बात करना है, क्योंकि आपको समझ नहीं है। Yes. तो इंट में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में अपन कन्वर्ट कर रहे थे, आज बूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने अभी क्या बताया कि स्ट्रिंग में कुछ भी चीज आप डालो, उसको जब बूल में कन्वर्ट करते हो ना, तो जो कंपाइलर है हमारा वो उसको ट्रू बताता है। तो जो ये बूल, ये वाला स्ट्रिंग है, ये क्या है? ये पहले आप बताओ String. क्या है? String. ये क्या है? ये integer. ये क्या है? Float. यस, इन सब को जब भी बूल में कन्वर्ट करते हैं ना तो ट्रू बताता है, लेकिन फॉल्स तभी बताता है जब इसकी वैल्यू एम्प्टी हो। जैसे ये एम्प्टी होता, अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो ये फॉल्स बताता। अगर ये इंटीजर में इसकी वैल्यू 0 होती तो ये फॉल्स बताता।
समझ में आया? यस सर। तो अब इसकी वैल्यू सबको पता है कि ट्रू आएगी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर अगर हम लोग फ्लोट में अगर 0.0 देंगे तो वो भी तो सर फॉल्स ही बताएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई आउट करेंगे। और उसमें एक्चुअली दो अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों ही लिख देता हूँ मैं। और ऊपर मैंने एक लिखा हुआ था, डाल देते हैं। ऐसे नहीं फ्लोट डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका सबने बोला ट्रू है, इसका बताओ जल्दी बताओ। ट्रू ट्रू इस वाले का ट्रू 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 इसका फॉल्स False. फॉल्स फॉल्स। ट्रू 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 स्ट्रिंग है सर। कितने लोगों ने फॉल्स बोला है? इसका ट्रू कितने लोगों ने फॉल्स बोला इसका है? ट्रू होगा सर क्योंकि ट्रू string होगा क्योंकि स्ट्रिंग में है ना। Yes, इसका ट्रू होगा क्योंकि True. ये जीरो एज इट इज प्रिंट कर देगा। फॉल्स तभी टाइप कास्ट होता है जब वो नंबर है। जी अभी ये नंबर नहीं है, अभी ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को वो फॉल्स कब बोलता है? जब वो एम्प्टी एम्प्टी होता है। स्ट्रिंग जब एम्प्टी होता है तो फॉल्स बोलेगा, नंबर जब जीरो होता है तो फॉल्स बोलेगा। ठीक है, कूल है। तो Yes, यहाँ sir. पे स्ट्रिंग, ये जीरो जो है ना, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में है, तो ये फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। करेक्ट है ना यहाँ तक? अभी भी किसी को लग रहा है कि फॉल्स आएगा? नो। यहाँ पे क्या नो आएगा? सर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा? श्योर फॉल्स। नहीं पता सर। नहीं पता ट्राई आउट सर करके देखो। सर फॉल्स है। ओके भैया फॉल्स आएगा। यहाँ तो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज को कि अगर नंबर जो है अगर वो जीरो है तो उसको वो जीरो ही ट्रीट करेगा, नंबर है ना, तो उसको वो फॉल्स बताएगा जीरो को। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग है सर। फॉल्स यहाँ पे फॉल्स 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 ठीक है, यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स एरर एरर तो फॉल्स आ जाएगा। एरर आएगा एरर नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली में ट्रू वो वैल्यू है, वो बूल की जो दो वैल्यू होती है ना, ये वो ट्रू है। दिस इज नॉट अ वेरिएबल नेम, दिस इज लाइक एक्चुअल ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा, ये अपने आप में बूल है। बूल को बूल में कन्वर्ट करना लाइक इट्स सेम थिंग, लाइक इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करो वो वही रह जाएगा, है ना। तो ये जो ट्रू है ना, ये अपने आप में ही बूल है, यस जिसकी वैल्यू ट्रू है उसको वापस से आप बोल रहे हो कि बूल में कन्वर्ट करो तो वो ट्रू ही रहेगा, तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ सर। नो भैया नो सर। नो सर ट्रू यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ट्रू 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 भैया। क्यों क्यों, कोई एक्सप्लेन करे? स्ट्रिंग है सर स्ट्रिंग है सर वो। स्ट्रिंग है भैया। वो स्ट्रिंग है, और एक सबसे बड़ा बात कि वो उसका वैल्यू खुद ही है, स्ट्रिंग में बूल है। आलोक, क्योंकि स्ट्रिंग में उसका सर, खुद का Yes, sir. वैल्यू है। सर वो स्ट्रिंग में हो सबसे गया तो मेन उसका बात तो बोला भैया। आपको यहाँ पे और इस वाले डबल कोट क्वेश्चन में वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू ट्रू क्यों आएगी True. ट्रू? स्ट्रिंग क्योंकि वो स्ट्रिंग क्योंकि है। वो एम्प्टी बिकॉज स्ट्रिंग इट इज है। a string नहीं, यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है ना, इसलिए। Yes. ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी ट्रू आएगा, सबको दिख रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। Yes. फॉल्स इन फॉल्स तीनों आएगा। को डिस्कस करते हैं, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? फॉल्स लिखा हुआ False. होगा वैसे ही फॉल्स किसको लगता है फॉल्स नहीं आएगा? तो ये तो खुद ही बोला ना सर ट्रू फॉल्स। भैया हाँ, ट्रू तो आएगा, खुद ही- इसका ट्रू आएगा ट्रू आएगा कौन बोला? अस्तित्व अस्तित्व गलत है। चलो ठीक है, देखते हैं। False ये आएगा खुद में ही सर। भूल है ना,
ट्रू और वही फॉल्स तो बूल की वही वैल्यू है, बूल को हाँ, बूल में हाँ, कन्वर्ट false नहीं करेगा, ये आएगा। अपने आप में फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। ये क्या आएगा, True ये क्या आएगा। ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू ट्रू आएगा True. भैया। String is not True. empty. ट्रू ट्रू दैट्स ऑल। ट्रू। किसी किसी को लग रहा है कि ये फॉल्स प्रिंट करेगा? नहीं सर। अंजलि और वर्षिका से मैंने कुछ नहीं सुना है, समृत से मैंने कुछ नहीं सुना है, आर्या से मैंने कुछ नहीं सुना है। समृत यस सर, यस यहाँ पे क्या प्रिंट होगा समृत? सर। ट्रू, ट्रू, क्यों ट्रू प्रिंट होगा? क्योंकि सर वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं तो ट्रू प्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑसम लिख दूं मैं, यहाँ पे अस्तित्व लिख दूं, यहाँ पे किसी का नाम लिख दूं, यहाँ पे मैं अंश का नाम लिख दूं, इट विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि वो जब स्ट्रिंग है, एम्प्टी नहीं है, ट्रू होगा। यहाँ पे भी ट्रू होगा। ये थोड़ा Yes, sir. इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, मेरे को ये सबसे ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं। तो बेसिकली मैं जब ये कोड रन करूंगा तो ये क्या करेगा कि इनपुट लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। तो इसको करते हैं रन। तो ये देखो नीचे में इनपुट के लिए वेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा और एंटर मारूंगा तो व्हाट विल इट प्रिंट? फॉल्स, फॉल्स। False. फॉल्स। फॉल्स। सब लोग एक बार अच्छे से सोच लो, फॉल्स या ट्रू, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉल्स, फॉल्स सर, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। ओके, रन करता है। ट्रू। स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं थी। स्ट्रिंग तो एम्प्टी एक्सप्लेन नहीं थी करो सर। जाएगा। स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं थी। स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होगी तो ही फॉल्स प्रिंट करेगा वो। यस, ये कीबोर्ड से रीड कर रहा है। कीबोर्ड से रीड करते समय स्ट्रिंग में रीड करता है, तो इट्स रीडिंग एज एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है ये 0 स्ट्रिंग रीड करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस ये जो सर। कीबोर्ड से Reading रीड करेगा zero वो in स्ट्रिंग quotes, 0 right? होगा, ये 0 नहीं होगा इंटीजर में। अगर वो जी, जी। कराना होता तो पहले ये इंट को यहाँ इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता मेरे को कि स्ट्रिंग 0 जो आया उसके बाद उसको इंट बनाओ फिर बुल बनाओ, तो अलग केस होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो इनपुट में यहाँ पे रीड किया ना, दिस इज सिमिलर टू दिस, इट्स नॉट सिमिलर टू दिस। इज दैट क्लियर? यस सर। यस हाँ सर। एक साथ सारे क्लास में गलत कर दिया, सैड। एक भी बच्चे सही नहीं किया। ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो बुल का कास्टिंग समझ गए क्या अपन अच्छे से? एक एग्जाम भी होगा, उसमें आएगा ऐसा क्वेश्चन, मैं पहले बता दे रहा हूँ। भैया एक डाउट है मेरा। यस, डाउट मास्टर ये बताओ। जैसे अगर हम लिखते हैं प्रिंट पुल और विदाउट कोट्स, अगर कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं उसमें ब्रैकेट में, तो क्या आएगा? क्या क्वेश्चन समझ आएगा किसी को? भैया फिर बोलता हूँ मैं। हाँ बोलो। जैसे हमने लिखा प्रिंट पुल और विदाउट कोट्स ब्रैकेट में हम और कुछ लिख देते हैं, कुछ भी वर्ड विदाउट ट्रू और फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिस हो गया था ये। वेरी नाइस, थैंक यू। चलो सर उसका एरर भी आएगा क्योंकि तो वहाँ वही मैं false- पूछना चाहता हूँ कि false मतलब आ एरर जाएगा ना आए, उसका तो फॉल्स आ में कुछ जाएगा, कंसीडर ही नहीं है वो चीज। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं सर, वात्सल्य। यस, क्या आएगा? फॉल्स आएगा सर। एरर आएगा। एरर आएगा सर। मे बी एरर एरर आएगा। या फॉल्स। आई एम नॉट श्योर सर। एरर आएगा क्योंकि ये वात्सल्य क्या है, ये स्ट्रिंग तो है नहीं और ये बूल नहीं है, इंटीजर नहीं है, फ्लोट वो नहीं है, कुछ ये क्या है? कंसीडर ही नहीं कर पाएगा। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल नेम है। और वात्सल्य एक हमने वेरिएबल वेरिएबल की नेम, कोई वैल्यू नहीं दी। बट वो वेरिएबल डिफाइंड है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे पहले से लिख दिए होते कि वात्सल्य इक्वल टू 2 तो ये वो प्रिंट true print करता, 2 ही प्रिंट करता, ट्रू प्रिंट करता। हाँ, आई गेस फॉइस ने वही बताया। तो क्लियर है ये चीज अब? हाँ भैया। क्यों प्रिंट करता है ये क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन था, गुड, थैंक यू। अगले पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बेसिकली ये पिछले क्लास का ही थोड़ा एक्सटेंशन था, जैसे ही बचा हुआ था।
बस ऐसे ही फन के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑपरेटर्स क्या हैं, और ऑपरेटर्स एक्चुअली बहुत ही टाइप के होते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, बेसिकली मैथ्स वाले ऑपरेटर्स हैं। क्यों यूज करते हैं इन ऑपरेटर्स को, कोई बताएगा? ऑपरेशन करने के लिए सर। किसी भी Perform फंक्शंस को operation. कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, राइट। सिमिलरली वैसे ही ना और भी ऑपरेटर्स हैं। अभी जैसे अपन बस इस क्लास में 2 या 3 ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ये तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, और बाकी सबका कुछ ना कुछ यूज है। तो एक ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसका क्या पर्पस है? सो इसको समझने के लिए सबसे दो पहले चीजों एक पर चीज को कंपेयर आंसर करते करना। हैं, या क्यों कंपेयर क्यों करते हैं हम लोग? रियल लाइफ का कुछ एग्जांपल दो कि कंपेयर करते क्यों हैं? ये पता चले कि कौन सही और कौन गलत। Suppose we compare the prices of कौन two ज्यादा- commodities. भैया उसका डिफरेंस मेजर करने के लिए कंपेयर करते हैं ना कि कुछ ज्यादा है या जैसे इक्वल घर है। में मम्मी लोग कंपेयर करती है ना, उनका बेटा कितना अच्छा है, हमारा बेटा कितना नालायक है ना। तो ये भी एक कंपैरिजन है ना। उस पे वो कंपैरिजन डिसाइड करके वो ना एक जजमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, अस्तित्व जाके घर में बोलेगा कि मेरे को साइकिल चाहिए, आप बोलेंगे देखो शर्मा जी का बेटा का तुमसे ज्यादा अच्छा स्कोर है, कंपैरिजन करेंगे इसलिए तुमको साइकिल नहीं मिलेगा। तो एक डिसीजन के लिए, एक डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने कंपेयर किया। सर बोले- आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, वो भी सही दिए। मतलब आप बोल रहे कि अस्तित्व अच्छा लड़का नहीं है? नहीं वो नहीं, मतलब सबके लिए। Cool. या तो हमेशा लाइफ में ना जब भी ये कंपेयर करते हैं ना, उससे लाइक कुछ डिसीजन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, कोई मोबाइल फोन खरीदना है, अपन जाके देखते हैं कि इतना रैम होना चाहिए, इतना मेमोरी होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। तो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को, और उसके बाद जाके चीजें खरीदते हैं या डिसीजन मेक करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जाम देने जाते हो, राइट। तो एग्जाम देते समय आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, वो अल्फाबेटिकल कहीं कभी कभी अरेंजमेंट करता है कि जिसका पहले ए से नाम होगा वो आगे रहेगा, जिसका बी से नाम होगा उसके बाद आएगा, है ना। या आपके रोल नंबर वाले रजिस्टर में, तो हर जगह वो कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे आप नाम को कंपेयर कर रहे हैं टू मेक डिसीजन कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। जब एक लाइन में खड़े करते हैं, लाइक योगा के लाइन में या एक्सरसाइज के लाइन में, तो हाइट कंपेयर करते हैं टू मेक डिसीजन कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, राइट। एग्जैक्टली कंप्यूटर भी वैसे ही कंपेयर करता है चीजों को टू मेक सम डिसीजंस, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास कौन कौन से एटलीस्ट पाइथन में कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हैं? इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। वो ये चेक करता है कि दो जो वैल्यूज है ना, क्या वो इक्वल है। अस्तित्व नोट्स आपको मिल जाएगा, फोटो मत लो, फोकस करो क्लास पे, ठीक है। ओके, अस्तित्व एकदम बहुत परेशान रहता है यार कि नोट्स नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। मिलेगा सब कुछ, ठीक है। भैया वो yes. थोड़े फोटो कलेक्ट फोटोज कलेक्ट कर रहा है मेमोरीज के लिए, नाइस। चलो ठीक है। तो ये इक्वल, बेसिकली दो चीजें इक्वल है या नहीं ना, वो चीज कंपेयर करते हैं डबल इक्वल टू से, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल अपने को ये चेक करना हो ये दोनों चीजें इक्वल है या नहीं, तो ये डबल इक्वल टू से। नॉट इक्वल टू से अगर ये चेक करना हो कि क्या ये इसके बराबर नहीं है क्या, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये, लेस देन इक्वल टू के लिए ये, ठीक है। ये ही 6 ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन दैट अभी हम लोग थोड़ा सा चीज चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये बताओ कि बेसिकली ये क्या प्रिंट करेगा, खुद का लॉजिक लगा के। इट्स वेरी इजी, सिखाने का कुछ नहीं है, इंट्यूटिव है हर चीज। बताओ इक्वल टू आई मीन ट्रू। क्या ये 8 इक्वल टू 6 है? No. नहीं है, इक्वल टू तो ये लाइन प्रिंट क्या करेगा? फॉल्स। ये केवल फॉल्स नहीं प्रिंट करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा 8 इक्वल टू 6 कोलन फॉल्स। मतलब ये पहले स्ट्रिंग है ना, ये कॉमा के पहले ये जो पार्ट है इसको प्रिंट कर देगा, फिर कॉमा वाले बाद का पार्ट को प्रिंट करेगा,
और इसको फॉल्स प्रिंट करेगा। ये क्लियर है क्या? मैं एक बार दिखा देता हूँ तो एक बार और ज्यादा बताइए। ये इसको रन करके देख लेते हैं अपन, तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 = 6 जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, बेसिकली वो क्वेश्चन मैंने प्रिंट कराया, एंड देन कॉमा के बाद वाला चीज फॉल्स है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि 8 = 6 दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते थे तो सीधा ये फॉल्स प्रिंट कर देता। अगर केवल यही रन करता तो ये केवल फॉल्स प्रिंट कर देगा क्योंकि उसकी वैल्यू फॉल्स है। इज दैट ओके? सर बट किसी को मेरा डाउट? कंपाइलर में तो ट्रू आया है सर। क्या सर ट्रू आया है सर, मैंने यहाँ पे जब कंपाइलर में प्रिंट 8 सर = एक 6 क्वेश्चन है, क्या? जैसे इसमें लिखा है कि 8 = 6 फॉल्स है, तो 8 = कितना ट्रू होगा? 8 = 8 आप बताओ। 8 = 8 ट्रू होगा ना। ओ हाँ हाँ। सॉरी। वेरी नाइस। ओके, तो सर मेरा किसी के ट्रू आ पास एक रहा था मैजिकल सर। कंपाइलर है जिसने अपना कंपाइलर लिखा है, तो वो मेरे को बताएं उसकी कंपाइलर में इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है। इट्स अमेजिंग। आप बताओ कि कौन है वो इंसान? अब सर है? उन्होंने ये भैया गलत 8 इंसान = हम ही है 8 ही लिख दिया होगा। सर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट 8 = 6, फिर उसके बाद 6 = 8 प्रिंट कराया। आप एक बार ये प्रिंट करो, प्रिंट 8 = 6। 8 = 6। ओके सर। फॉल्स है क्या? सर 8 = 6 आया है। अरे आप स्ट्रिंग में मत डालो ना उसको। आप उसको स्ट्रिंग में ऐसे डाल दोगे तो वो डबल 8 कोट में = डाल 6 हाँ ही प्रिंट हो स्ट्रिंग जाएगा में ना। डाल आप दे उसको सर तो वो हटाओ। तो स्ट्रिंग में तो वो आएगा ही सर। ये आपका स्टेटमेंट में फॉल्स आ रहा है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, बाकी एडिशनल डाउट के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और मेरे को पर्सनली रीच आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यहाँ पे बेसिकली 8 = यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ये सबको समझ में आ गया है ना? यहाँ पे प्रिंट होगा 8 = 6 फॉल्स, है ना? यहाँ पे 6 = 8 क्या प्रिंट होगा? बेसिकली बस इसकी बात करेंगे। ये फॉल्स प्रिंट होगा। Yes. ये क्या प्रिंट होगा? यस ट्रू। ट्रू। शुभांगी बताएगी। ट्रू। नाइस। ये ट्रू। ट्रू। ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये सिंबल है नॉट इक्वल टू। Not equal. Hello? 8 not equal to 6 is true. यस। आलोक यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इसमें ट्रू। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। awesome, क्योंकि 7 और 7 तो इक्वल है ना। इस सब में आप सबको पता है, बताने का जरूरत है क्या? No sir. आपको पता है 8 > 6, बचपन में तो यही पढ़ते हैं बचपन से ना। यहाँ पे बताएंगे इसमें क्या प्रिंट होगा? ट्रू। ट्रू प्रिंट होगा। Because it's either greater than or equal to, but since 8 is greater than 6, so it should be. इसका आंसर किसका फॉल्स आ रहा है, किसका ट्रू आ रहा है, किसका फॉल्स आ रहा है ये बताओ पहले। ट्रू ही आएगा सर। ट्रू आएगा। होगा आकृति भैया। आपको क्या डाउट है इसमें? No doubt. I'm saying true. ओके कूल। बेसिकली इसका ये मतलब होता है ना कि ये जो लेफ्ट वाला चीज है ना वो राइट वाले से अगर बड़ा है, आइदर ग्रेटर है और इक्वल टू है, दोनों केस में वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। कूल है? ठीक है। यहाँ पे False. इसका आंसर थर्ड वाले का देंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। ट्रू। शुभांगी Yes आंसर sir. दीजिए, जो हाईलाइटेड है इसका आंसर दीजिए। 7 > 7, इसका क्या वैल्यू आएगा? I think false. क्यों? इज इक्वल्स तो है वो 7 क्योंकि 7 and 7 तो इक्वल टू है, कोई भी ग्रेटर नहीं है, कोई भी स्मॉलर नहीं एक्चुअली है। वही बता रहा हूँ कि 7 और 7 जब यहाँ इस ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों केस में वो ट्रू है। इट मींस अगर ये भी ट्रू होगा,
अगर ये राइट वाला चीज जो है लेफ्ट वाले से अगर स्मॉलर है तो भी ट्रू होगा और इस केस में भी ट्रू होगा। मतलब इन दोनों में से या तो ये वाला चीज सही होना चाहिए या तो ये वाला चीज सही होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी सही है, इट्स ट्रू। तो ये वाला ऑपरेटर का मतलब समझना है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का? Yes, किसी को डाउट है तो Yeah. पूछ लो फटाफट। तो सर अगर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन में से कोई भी एक तो ट्रू हुआ तो पूरा का पूरा सम ही ट्रू हो गया। यस एग्जैक्टली, इस ऑपरेटर का यही मतलब होता है और एग्जैक्टली इस ऑपरेटर का भी वैसा ही मतलब है, बस ग्रेटर की जगह लेस हो गया, है ना। चलो ओके ये सर। पूरा कंपैरिजन ऑपरेटर हम सबने सीख लिया, बहुत जल्दी सीख लिया 5 मिनट में, दैट वाज ग्रेट। आई हैव अ क्वेश्चन जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब किसी ने पूछा क्यों नहीं। सर मुझे भी बस कोई- डाउट मुझे है। एक क्वेश्चन पूछना है भैया। यस पूछो। जैसे भैया इसमें हमने 2 कंडीशन लिखे हैं ना हर प्रिंट के अंदर कोमा लगा के। नहीं एक ही कंडीशन लिखा है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, लाइक रिमूव इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज जस्ट स्ट्रिंग। सर मुझे एक अलग डाउट है। यस प्लीज आस्क, इसको रिमूव कर दो एक्चुअली, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अस्तित्व अब क्लियर है क्या? एक बार हाँ जस्ट भैया, लाइक मैं ठीक। बताता हूँ अस्तित्व ये क्या था, तुम कंफ्यूज हो रहे हो अननेसेसरी। ये दिस इज जस्ट अ मैसेज, दिस इज अ मैसेज जो भी है, दिस इज अ मैसेज एंड दिस इज द वैल्यू। लाइक प्रिंट में तुम मल्टीपल चीजें प्रिंट कर सकते हो ना, कॉमा डाल डाल के, बस वही हो रहा था। पहले मैंने ऐसे ही कुछ मैसेज प्रिंट कराया था, मैसेज का वैल्यू मैंने ऐसे ही रख दिया था, लाइक दिस इज अ मैसेज, ताकि प्रिंटिंग में देखने में वो अच्छा लगे। ये प्रिंट में ऐसा लगता है देखने में, देखो ये वाला पार्ट प्रिंट करने के लिए बस वो मैसेज डाल दिया था और कुछ रीजन नहीं है। ओके यस, कोई एक और क्वेश्चन भैया पूछ रहा था, समझ गया। फटाफट पूछेंगे। मैं पूछ रही थी सर, अगर एक साइड हमने 8 डाला और इक्वल टू 10 - 2 आया तो वो ट्रू आएगा ना, क्योंकि वो पहले 10 - 2 को सॉल्व करेगा। ये आप क्या बोल रहे हो, लेट मी एक्चुअली राइट इट। 8 एक साइड मैंने 8 डाला, डबल इक्वल्स टू ओके 10 - 2। n minus 2 सर 10 10। ओके गुड क्वेश्चन। आप बोल रहे हो कि ये इक्वल होगा या नहीं? यस सर। यस ये इक्वल होगा, और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, जिसमें ये समझ में आएगा कि पहले ये इक्वल का कैलकुलेशन होगा या ये माइनस का होगा। बट यहाँ पे पहले भैया ये माइनस का होगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पहले आता है प्रेसिडेंस, तो पहले ये पूरी चीज को एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा फिर कंपेयर करेगा। सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन काफी अच्छा था। यस हाँ भैया, इसमें एक डाउट है मेरा, क्योंकि जब हम पहले कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करते थे तो उसको हम प्रिंट या स्टोर कराते थे ना, उसमें पहले प्रिंट कराते थे अपने इनपुट में, इनपुट देते थे उसका ऑपरेटर और ऑपरेंड का। इसमें भी देना पड़ेगा क्या, ये डायरेक्ट लिखेंगे क्यों तो डालना पड़ेगा? correct? अरे इनपुट इज वन, क्यों डालना पड़ेगा? लाइक इनपुट एक बस तरीका है ना कि तुम यूजर से कुछ पूछ सको। तुम कोड के अंदर भी तो वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ वैल्यू डाल ही सकते हो ना उसकी। कोड के अंदर भी तुम नंबर लिख सकते हो ना, इनपुट से भी ले सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। सो मेरे को एक क्वेश्चन था कि ये डबल इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए? मैथ्स में आज तक सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे थे, ये डबल इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन कोई पूछेगा। किसी को पता है? भैया पाइथन पाइथन में तो डबल इक्वल टू करते हैं, बाकी जगह इक्वल टू क्यों करते हैं? क्या रीजन था? मतलब जिसने भी पाइथन कंपाइलर बनाया उसको क्या सपना आया था, उसने बोला कि मेरे को डबल इक्वल टू देखने में मजा आ रहा है, मैं डबल इक्वल टू डालूं। सर ऐसा क्योंकि नहीं होगा ना, रीजन होगा। सिंगल इक्वल टू हम यूज करते हैं कि कोई वैल्यू का value आंसर assign करने को। आंसर देने के लिए, और इसको हम लोग इसलिए किया डबल इक्वल टू क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा तो फिर वो अलग हो जाएगा। यस तो बेसिकली इट्स लाइक ना कि एक जनरल लाइफ का एग्जांपल हमारे बुक में भी अवेलेबल है, उसमें दिया हुआ है कि जैसे आप मूवी देखने का सोचते हो कि आज दोपहर का मूवी का स्लॉट जाएंगे, लेकिन उसका पूरा बुक हो जाता है तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप अटेम्प्ट करते हो, राइट? है ना? यस तो एग्जैक्टली वैसा ही चीज है कि वो सिंगल इक्वल टू जो है ना ऑलरेडी बुक्ड था,
सिंगल इक्वल टू को हम लोगों ने किस चीज के लिए यूज किया था, किसी को याद है? सर वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। x इक्वल टू हाँ। 2 जब लिख रहे थे तो ये सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता था कि ये जो वेरिएबल है, ये जो कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू 2 डाल दो। तो ये सिंगल इक्वल टू का ऑलरेडी यूज हो रहा था, इसका एक ऑलरेडी मतलब था। इसका मतलब क्या था कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो अब उसको वापस से यहाँ पे लिख देता तो वो क्या करने की कोशिश करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये इक्वल टू कंपेयर नहीं करता, ये तो बोलता मैं x में 2 डाल दूंगा। सर अगर यहाँ पे हम लोग 1 इक्वल टू लिखते थे तो वो समझता कि वो कोशिश करता कि 8 को एक तो वेरिएबल है। 1 इक्वल टू 2 डाल देते तो ये कोशिश करता है कि 1 में 2 की वैल्यू डाल दें, जो कि एक एरर जैसा कुछ चीज है। मतलब 1 अपने आप में एक वैल्यू है, उसमें 2 डाल रहे हैं तो ये गलत है, वो एरर दे देता है। ठीक है सर 1 इक्वल टू वो हैंड जो कि उस नंबर को उस वेरिएबल में डालता है। यस एग्जैक्टली, सिंगल इक्वल टू का यही मतलब है कि उस वैल्यू को उस वेरिएबल में डालें। तो जब ये बेसिकली single बस equal to का वेरिएबल्स, मतलब ऑलरेडी, यप गो अहेड। सर तो वो बेसिकली सिंगल इक्वल्स टू बस वेरिएबल्स में डाटा डालने के लिए यूज होगा और डबल हमारा इक्वल टू में काउंट होगा। यस एग्जैक्टली, अगर ये पहले से रिजर्व नहीं होता ना किसी पर्पस के लिए तो इसको हम लोग सिंगल इक्वल टू से कर दिए होते कंपाइलर डिफाइन करते समय, रूल बनाते समय। ओके तो ये चीज सबको समझ में आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ हाँ लेते भैया। हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज कंपेयर करने का देखा। हमने लास्ट वाले एग्जांपल में हमने फ्लोट नहीं किया, एक्चुअली फ्लोट भी कर लेंगे, इट्स ओके। आप लोग ट्राई आउट करना, मेरे को बताने की Sir? क्या उसमें इंटरेस्टिंग मिला आपको। यप सर सॉरी, थोड़ा सा मिसकनेक्शन हो गया था इन बिटवीन। एक बार आप रिपीट कर सकते हो? यस क्विकली जाएंगे, ठीक है। आपका कौन सा पार्ट बचा हुआ था? यस बस ये लास्ट का फन क्वेश्चन आपका बचा हुआ था कि सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल लास्ट जो टू। क्वेश्चन पूछा था। यस तो बेसिकली हाँ, उसमें यही सर। था ना कि सिंगल इक्वल टू का हम लोग यूज करते हैं ना वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। ओके। तो वो ऑलरेडी उस सिंगल इक्वल टू का एक मतलब है, उसको दोबारा दूसरे मतलब के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना? हाँ तो सर। इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल टू अपन यूज किया, दैट्स इट, इक्वल टू कंपेयर करने के ओके लिए। सर। क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 है ना तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर नहीं करेगा x 2 के इक्वल है क्या, नहीं करेगा, ये x में 2 की वैल्यू डाल देगा। लेकिन अगर ओके ये डबल डाल देंगे तो इसका मतलब होगा कि x को 2 के इक्वल है या नहीं, ये कैलकुलेट करके बताएगा ट्रू या फॉल्स। ओके तो ओके स्ट्रिंग सर। कंपेयर करते हैं अपन ने, इंटीजर कंपैरिजन कर लिया, अपन फ्लोट कंपैरिजन भी करेंगे कुछ, लाइक क्विज में भी दूंगा मैं क्वेश्चंस। अभी स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रिंग ना ऐसे कंपेयर होता है, बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे अपना डिक्शनरी देखते हैं ना, स्ट्रिंग का कंपैरिजन का एक मेरे को डेली लाइफ का एग्जांपल बताओ, 2-3 एग्जांपल बताओ फटाफट, जहां पे अपन स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। जहां पे स्ट्रिंग कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है डेली लाइफ में, एग्जांपल्स बताओ इसके। सर एक दुकान से दूसरी दुकान में बार्गेन करना। बार्गेनिंग में स्ट्रिंग कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, वो तो मनी का कंपैरिजन हो रहा है। आप दुकान का नाम मतलब देख के कंपेयर करके जाते हैं क्या कि इसका दुकान का नाम छोटा है या बड़ा है? नहीं नहीं ना। नहीं सर। इस सर, बुक के किसी- बेटर वो बुक है सर, एज पर बुक कंपैरिजन। आप नाम का कंपेयर करके कैसे बता सकते हो कि ये बुक ज्यादा अच्छी है? पब्लिकेशन कंपैरिजन बुक का। किसी दो पर्सन के नाम का, कि किसका हम लोग जैसे स्कूल में कोई नाम है अंश या फिर अक्ष, तो हम लोग ए एन को लोग ऊपर रखता है कि ए, हाँ ए के या ए एन को ऊपर रखेगा ये देख के उसका नाम। वो अक्ष आपके दोस्त का नाम है क्या? नहीं। जैसे भैया, किसी भी किसी बच्चे का भी- नामकरण होता है तो हम लोग वो नाम को कंपेयर करते हैं ना कि ये वाला ज्यादा अच्छा होगा या ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। हाँ करते हैं वहां पे, लेकिन ये भैया, कंपैरिजन बुक किसी भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। किसी एक भी एग्जांपल है, आपके क्लास में रोल नंबर वो डिफाइन करते समय कि ए से जो स्टार्ट होगा उसका रोल नंबर 1 देंगे, बी से जो है उसके बाद आएगा, सी से जो है उसके बाद आएगा, राइट? तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये बहुत जरूरी चीज है
ये स्ट्रिंग कंपैरिजन ना हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका मोबाइल फोन है ना, हाँ आपके सर। मोबाइल फोन में अगर किसी आदमी का नाम सर्च करना है तो आप बहुत इजीली सर्च कर पाते हो, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहाँ होगा, कैसे करते हो, फटाक से स्क्रॉल किया, देखा ओ ये एस आ गया, चलो ठीक है, नहीं अपने को वो चाहिए था, पी से चाहिए था, थोड़ा ऊपर चलेंगे, राइट, अपने को लगा अच्छा ठीक है डी से चाहिए और ऊपर चलेंगे। अगर समझ रहे हो, अगर वो सॉर्ट वैसे नहीं होता तो आप एक नाम ढूंढ ही नहीं सकते। अगर आप वहां कंपेयर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डाले होते तो आप कभी कोई नाम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस पूरे लिस्ट में अनुष्का कहाँ लिखा हो, नहीं पता होता आपको, है ना। वंशिका कहाँ लिखा हुआ आपको नहीं पता होता, क्योंकि वंशिका लास्ट की जगह बीच में भी हो सकती थी अगर नाम कंपेयर करके नहीं लिखते तो एक बहुत बड़ा यूज के समझ में आया इसका। यस सर। जी जी सर। यस कभी सर। कॉन्टेक्ट सर्च ही नहीं कर सकते आप अगर वो सॉर्टेड नहीं होगा तो, वो उस ऑर्डर में नहीं होगा तो, है ना। हाँ अगेन दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने डिक्शनरी यूज किया है, लाइक डिक्शनरी किसके पास है घर में, मेरे पास है सर। जिसमें ओके जिसमें मीनिंग सर्च करते हैं वर्ड्स का, है वो भी सर। सॉर्टेड होता है, देखते हैं Yes, एस sir, वाला है। कहाँ है, इसके बाद आएगा, इसके पीछे हाँ आएगा, अगर सर। वो चीज नहीं होता ना कंपेयर करके तो वो नहीं सर्च कर सकते हम लोग वहां पे। समझ में आया क्या। यस सर। हाँ भैया। तो हाँ हाँ इसलिए ये सर। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग स्ट्रिंग का कंपेयर करें और समझे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके 3 रूल्स हैं, तीनों रूल मैं फटाफट से बता देता हूँ। पहला रूल ये है कि लेटर वाइज सीधा देखते हैं कि अल्फाबेट में बेसिकली जो आगे है जो पीछे है, तो जैसे डिक्शनरी में रहता है ना, जैसे ए लेस देन बी, इज इट ट्रू और नॉट। ट्रू। ट्रू। इसको लगता है फॉल्स, Yes. ट्रू है सर। ट्रू है, ओके। एंड देन दिस एप्रिकॉट इज लेस देन एप्रोन, ऐसे रैंडम एग्जांपल्स हैं, Yes. दोनों में ट्रू ट्रू True. ट्रू है, क्योंकि ये आगे से कंपेयर करेगा, ए पी आर आई से ज्यादा बड़ा है ओ, तो ये ट्रू ओ। दे देगा, है ना। Yes. दिस वन, True. ट्रू। ट्रू ट्रू दिस वन, False. ट्रू। फॉल्स। ट्रू No. True. True. यू Sorry. यू True, ई, true. उसके बाद ट्रू यहाँ पे ट्रू है ट्रू ई और यहाँ पे यू यू, पहले आएगा क्यों? ट्रू 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 ये पहले आएगा ना डिक्शनरी में, तो ये ट्रू हो गया। और दिस वन, True. ट्रू। ट्रू। ट्रू 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 सर। एंड बैट इज लेस देन डॉग, ट्रू ट्रू। ट्रू। ट्रू सर। ट्रू एलिफेंट True. एलिफेंट True, इज sir. स्मॉलर देन पेंसिल। ट्रू यार ये कैसे ट्रू हो गया, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है पेंसिल से। नहीं ट्रू नहीं है। No, but हम alphabet That's के true. terms में Alphabet. देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखे तो ट्रू है। अल्फा पहले आएगा एज कम्पेयर टू बी। मैं कुछ और बोल रहा था, मैं बोल रहा था एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, पेंसिल बहुत छोटा होता है। मैं वैसे कंपेयर कर रहा था, नहीं फिर पेंसिल की जगह एंड लिखते तो सही रहता। हाँ वो भी है। वहां पे हाथी बड़ा हो जाता है, तो ये ट्रू होगा, है ना। कोई कंफ्यूज तो नहीं है, मतलब हाथी की साइज से कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं सर। है ना। एलिफेंट छोटा है पेंसिल से यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर में, ठीक है। शुभांगी आपको डाउट है क्या यहाँ पे। नो सर। ओके वेरी गुड। अब अगला वाला देखते हैं, इसमें बेसिकली ये तीनों बता दो, मतलब दिस इज लाइक काइंड ऑफ ऑब्वियस। ये बैट बड़ा है या बैटमैन। लाल। बैटमैन Batman is बैट पहले आएगा या बैटमैन पहले आएगा। बैटमैन तो ही आगे होगा का तीनों चीज मीट कर रहा है, दोनों में सेम है ना, मैच कर रहा है आगे का दोनों चीज, उसके बाद इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ So है तो ये bat पीछे would आएगा, ये come बड़ा है। first and Batman Bat would बड़ा come सर। after. बैट बड़ा Yes, होगा yes. बैटमैन से। यस, ट्री से ज्यादा ट्रीज होगा, क्योंकि उसके बाद आएगा वो डिक्शनरी ऑर्डरिंग में, है ना। आगे का हाँ। पूरा चीज मैच कर रहा है, उसके बाद जो चीज जहाँ पे मैच नहीं कर रहा है वहां पे कंपेयर होता है, ठीक है। ट्री के बाद कुछ है नहीं, यहाँ पे एस है तो ये उसके बाद आएगा, है ना। जैसे आप नंबरिंग में 1 ऊपर होता है 10 बाद में आता है, एग्जैक्टली वैसे ही है ये आंट, और ठीक है ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक और टाइप का कंपैरिजन होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का, जिसकी अपन ने बात नहीं की, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिर स्ट्रिंग में तो एक्चुअली नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक अमेरिका 1 2 3, ये भी एक स्ट्रिंग है,
इन नंबर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी बस नॉर्मल नाम के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में ना कैपिटल True. लेटर जो है ना वो स्मॉल लेटर से छोटा समझा जाता है स्ट्रिंग कंपैरिजन में, तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू और This फॉल्स। is also true. True. तो फिर वो C वहाँ पे है ना बड़ा हो गया। क्योंकि Till False. I वहाँ पे it's capital same और and we'll false. compare at same. कैपिटल लेटर है बट वो स्ट्रिंग कंपैरिजन में स्मॉल होता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये सब कुछ क्लियर हो गया। मेरे को और भी टॉपिक्स आज कवर करने थे, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा चीज कर लेते हैं तो अगली क्लास के लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो हमने ये तो अभी पढ़ लिया कि कंपैरिजन कैसे करना है, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग की बात आई, है ना। कंपैरिजन कर लिया, उसका रिजल्ट के बेस पे डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली अब डिसीजन कैसे लेते हैं कंप्यूटर में, पाइथन में डिसीजन कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, डिसीजन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि इफ एक स्टेटमेंट होता है, अपन करते हैं डेली लाइफ में, अगर मगर, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, मगर ये होगा तो ये करेंगे, है ना। अस्तित्व को कोई परेशान कर रहा है, अस्तित्व बहुत परेशान है। ओके, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, अगर मगर करते हैं अपन डेली लाइफ में कि अगर ये होगा तो ये करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, पाइथन में भी वैसे ही करते हैं। जैसे ए है, बी है और बी ग्रेटर देन ए अगर है, मैंने इसे लिखा ना, इफ का मतलब होता है अगर, है ना। इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन प्रिंट दिस, समझ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, एज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इनपुट ले सकते हैं, इनपुट एंटर योर एज, और यहाँ पे अगर लिखते हैं, ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाला देखेंगे लाइन नंबर 23 से जो स्टार्ट है, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन 50 print True. hey man you are old, ठीक है। मेक सेंस राइट। मतलब इनपुट लिए एज, पूछ रहा है आदमी से अपना एज बताओ, आदमी ने डाला अगर 50 से बड़ा, तो ये कंपेयर करके देखिएगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट कर देगा हे मैन यू आर ओल्ड। इतना समझ में आया तो फिर मैं आगे 2-3 लाइन बोलूंगा इसमें। ये कोड समझ में आ रहा है क्या सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, इसको एक बार Yes. कमेंट कर हाँ देते हैं, सर। उसके बाद इसको समझाते हैं फटाफट से। आज का क्लास यहीं पे इसको करके रैप अप कर देंगे, ठीक है। सो मेरा 55 एज है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये मैन यू आर ओल्ड, मैं किसी ने बोला, ओके। ये कोड चला, समझ में आ गया सबको। अब मैं ध्यान से बताता हूँ, इफ जो ये लिख रहा है ना, इसका एक सिंटैक्स है, हर चीज का एक सिंटैक्स होता है कि कैसे लिखना है, गलत और सही, है ना। तो इफ का ऐसा तरीका होता है, मल्टीपल उसके सिंटैक्सेस हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। एक सिंटैक्स ये है कि पहले यहाँ इफ लिखेंगे, फिर आपका वो कंडीशंस लिखेंगे, जो कंडीशंस आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो एज ग्रेटर देन 50 या लेट्स से 100 ग्रेटर देन 50, एनीथिंग, जो भी हमने अभी तो कंपैरिजन जो किया था ना, वो एक बूल वैल्यू रिटर्न कर रही थी कैलकुलेट करके, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो इफ के बाद वो चीजें लिखते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, राइट। वो कंपेयर करके हर चीजें करके वो एक वैल्यू देगा जिसकी वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स, बूल बेसिकली। तो इफ उसके बाद वो बूल वाला टाइप का जो एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगा, उसके बाद यहाँ पे कोलन होता है, उसके बाद उसके नीचे आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं ना, अगर ये ट्रू होता है, अगर इफ के अंदर का ये चीज ट्रू होता है, तो उसके नीचे का सारा चीज प्रिंट कर देगा, प्रिंट बट यू आर ऑसम, नहीं। ओके, एनीथिंग, है ना। जी। प्रिंट
यू ओके ठीक है, ये रखते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट करेगा अगर वो ट्रू है तो, ठीक है। ओके तो बेसिकली इसको अगर रन करेंगे, यहाँ पे एज डाल देते हैं, तो उसका ब्लॉक का एक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 55 डालूंगा तो क्या क्या प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पे 45 डालूंगा तो क्या क्या प्रिंट होगा। If age is 55, then will print, hey man, you are old, but you are awesome. ओके थैंक यू। और अगर एज 45 होगा यार या फॉल्स You प्रिंट are a होगा kid. अगर 55 डालेंगे तो। फॉल्स no, प्रिंट नहीं sorry. हो रहा है। अगर One second, 45 सर, डालेंगे देख लेते हैं। सर, अगर वहाँ- 55 डालते हैं तो ये तीनों चीज प्रिंट हो गया, वो चीज प्रिंट हो क्योंकि जाएगा। ये इफ के अंदर जो चीज है वो दोनों तो प्रिंट हुआ ही, लेकिन कोड आगे भी चलेगा और ये भी जाकर प्रिंट कर देगा। जी सर, अगर वहाँ पे ठीक इफ है। की जगह एल्स लगा देते लेकिन तो अगर 45 डालना डालेंगे, पड़ेगा। मैं वापस से समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 45 डालेंगे तो केवल ये लाइन प्रिंट होगा। We don't use else over here. यस यस, एल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन भैया ये कैसे हुआ, ये तो हम ओके 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 ओके, कंफ्यूज नहीं हुए, सॉरी मैंने एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ कर दिया था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, वापस से करते हैं। तो यहाँ पे 55 अगर डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये देखिएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके अंदर जितना कुछ है इसके अंदर कौन कौन सा चीज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके नीचे जो भी लाइन आ रहा है जो कि इसके अंदर थोड़ा स्पेस डाल के है, इक्वल स्पेसिंग होती है, ठीक है, उसको एक ब्लॉक बोलते हैं। बेसिकली एक इफ है, लाइक ये ना ब्लॉक एक घर जैसा चीज, लाइक एक घर है उसके अंदर सब चीजें हैं, वो एक ब्लॉक हो गया। तो ये पूरा एक ब्लॉक है, ये एक डिफरेंट ब्लॉक है, ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें ये इफ के अंदर ये सारी चीज आ रही है। अगर ये चीज ट्रू होगा तो ये दोनों चीज प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। ये जो नेक्स्ट वाला प्रिंट लाइन है ना वो इसी ब्लॉक का पार्ट है, इसी इफ का जो ब्लॉक है ना उसी का पार्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर सेम घर के अंदर है, लाइक सेम स्पेसिंग पे है उसके नीचे। इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। लेकिन हाँ, अगर मैं 45 डालूंगा ना तो ये प्रिंट होगा क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। अगर एज की वैल्यू 45 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा और ये भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही ब्लॉक के पार्ट है। लेकिन ये वाला प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो अलग ब्लॉक का है क्योंकि सर। ये अलग ब्लॉक है। अब वो Is अपना that स्ट्रिंग clear? प्रिंट कर रहा है। हाँ, ये चीज अभी समझ में आ गया क्या सबको? जी जी। किसी को हाँ, डाउट है भैया। क्या, इसमें पूछ लो। वैभव समझ में आया क्या? वैभव वैभव बोल नहीं रहा, उसको समझ नहीं आता है। हाँ भैया समझ में आ गया। ओके ओके, अस्तित्व तो आपको समझ में आया? हाँ भैया आ ठीक गया। तो ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि बेसिकली इफ का जो सिंटेक्स होता है ना उसको फटाफट से यहाँ पे कवर कर लेता है। Sorry. ओके ठीक है, तो एक सिंटेक्स ये है जिसमें इफ कंडीशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, उसको कोलन डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ डालते हैं, उसके बाद चीजें लिखते हैं और इक्वल स्पेस डालेंगे उस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, इस वाले एग्जांपल में क्या प्रिंट होगा? इस वाले एग्जांपल में 20 ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाएगा इस एग्जांपल में। ये सबको क्लियर है? हाँ सर। इस वाले एग्जांपल में क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा क्यों आएगा एरर? क्योंकि वो डिफरेंट ब्लॉक में हो गया, सेम ब्लॉक में नहीं रहा। क्योंकि ये इफ का ब्लॉक में कुछ लिखा ही नहीं है अपन ने। इफ का ब्लॉक में तब होता जब इफ के नीचे डाल के प्रिंट यहाँ से लिखते कुछ चीज स्पेस डाल के। अभी इफ का ब्लॉक में कुछ है ही नहीं, ये प्रिंट इफ का Error ब्लॉक में तो नहीं है, एरर मतलब आ इफ के जाएगा। घर के अंदर तो नहीं है, तो इसलिए ये एरर प्रिंट करेगा। इफ का एक और सिंटेक्स होता है, अगर सिंगल स्टेटमेंट ही डालना हो ना तो वो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट तब होता है जब एक घर के अंदर बहुत सारे आदमी को डालना है, बहुत सारे स्टेटमेंट डालना है, तब ब्लॉक यूज करते हैं।
लेकिन एक सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, देन इट्स फाइन। ये बस तब पॉसिबल है सेम लाइन में लिखने वाला, कोलन डाला, सेम चीज इफ का, और उसी लाइन में लिख दिया, जब एक ही लाइन लिखना हो उस ब्लॉक में, जब उस ब्लॉक में एक ही घर होगा, मतलब उस घर में एक ही आदमी होगा, जो भी है। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। तो ये हाँ, इसके तीनों सिंटेक्स समझ में आ गया अच्छे से? तीनों नहीं, बेसिकली मतलब वही एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं फटाफट। थर्ड वाले में वो एग्जाम्पल 3 थर्ड वाले में में मैं सर वापस मैं बता देता हूँ, डिस्कनेक्ट देखो हो गई थी, तो मेरे को लास्ट का आपने जो अभी पढ़ाया मेरे को वो पता नहीं है। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा चीज, टाइम से ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अगर आप में से कोई भी बंदा ड्रॉप करना चाहता है तो लेट्स एंड दिस क्लास, एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको सर, वापस इसको से complete कर दीजिए। करेंगे कवर, और अगर सब लोग रुकना चाहते हैं तो मैं इसको वापस से समझा दूंगा। मैं तो रुक लूंगा। सर इसको किसको cover कर किसको दीजिए। ड्रॉप करना है? किसको किसी को ड्रॉप नहीं। करना है ये बता दो बस। किसी को नहीं। आकृति, समझ आ गया बात सर। ओके, वैभव, वंशिका, आलोक, आप सब रुक सकते हैं 5 मिनट और, तो मैं समझा देता हूँ। हाँ रुक सकते हैं। ओके कूल। अंजलि बोल नहीं रही इसलिए मैं अंजलि से पूछ नहीं रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट एनीथिंग, यहाँ पे प्रिंट होगा एनीथिंग? हाँ सर। सर सेमीकोलन नहीं होगा सर, नहीं होगा because कॉलन नहीं यूज किया है। यस, ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम कॉलन मिसिंग है, नहीं। सेमीकोलन। ठीक है। अगर मल्टीपल चीजें करानी हो इफ ए ग्रेटर देन बी पे, तो मल्टीपल चीजें कैसे कराएंगे? मल्टीपल चीजें प्रिंट करानी हो ऐसे 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 करके करा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर एक ही चीज प्रिंट कराना हो तो या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, बोथ आर फाइन, अगर एक ही चीज कराना हो तो। ये आकृति आपका डाउट का क्लेरिफिकेशन है, yes, ठीक है? clear. ओके, तो ये चीज अगर इफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इस क्लास में नहीं कर पाएंगे। इसको रैप अप करते हैं। मैं एक क्विज, छोटा सा 15 मिनट्स का क्विज भेजूंगा, सब लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सबको समझ में आया सब कुछ ना आज की क्लास में? हाँ भैया। हाँ ये सर। 2 क्लास Yes, समझना sir. बहुत जरूरी है, हाँ उसके भैया। बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब प्रोजेक्ट आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत कुछ आएगा, तो ये समझना बहुत जरूरी था। आज हमने बहुत ज्यादा कोड नहीं किया ऑनलाइन, मैं क्वेश्चन में दे दूंगा कोड, वो कर लेना, और यप दैट्स इट। तो ये क्लास एंड सर हम करते हैं। लोगों को नोट्स कब तक मिल जाएगा? मैं नोट्स अभी जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, बट मैं नोट्स दूंगा। मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो से भी मैंने देखा है, नोट्स से भी दे दूंगा ना बच्चे, नोट्स तो है ही, तो थोड़ा बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है? क्लास में फोकस रखना ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा समझो कि आप क्लास में सब कुछ सीख जाओ, आपको घर पे जाके देखना ही ना पड़े, 15 मिनट होमवर्क कर रहे हो घर पे, बस इतना करके ही आप सब कुछ सीख जाओ, क्योंकि आपके स्कूल के भी वर्कलोड है ना, आपका जॉब का भी वर्कलोड है, तो आप क्लास में ही सब कुछ सीख जाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है। भैया एक इसलिए बार पूरा एग्जांपल इसलिए मैं सब बच्चों से जाकर पूछता हूँ कि हाँ कुछ भी मिस नहीं हो रहा है ना, क्लियर है? और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसके बाद, तो वो क्विज कर लेना। अभी रैप अप करते हैं, मतलब मेरा मन तो है और पढ़ाने सर का, आप लेकिन 15 मिनट्स में भेज रहे हैं क्या क्विज? नहीं, 15 मिनट्स का क्विज भेजेंगे, कल भेजेंगे। ओ 15 मिनट्स भैया का। एक बार एग्जांपल हाँ, okay, और okay. एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा डाउट है उसमें। 1 सेकेंड, जिसको ड्रॉप करना है अब ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि क्लास लाइक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जिसको भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, या जिसको उस डाउट से कुछ लगता है कि सीख सकते हैं, तो वो रुकेंगे। तो रुकेंगे ना बस। सर मैं लीव पूछो। कर जाऊँ क्या? मेरे को कोई डाउट नहीं है। ओके कूल, बाय बाय। थैंक यू। Thank you. तो तुम Bye. पूछ रहे थे कुछ? सर ओके, हाँ भैया, ये एग्जांपल 2 में फॉल्स कैसे आएगा एक बार फिर बता दीजिए। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे हाँ, एरर क्यों आएगा? क्योंकि वो एक इफ के block बाद वो ब्लॉक नहीं है ना, यहाँ पे ये होना था ना, स्पेस डाल के वो स्टार्ट होता ना,
इंडेंटेशन, वो एक इसके ब्लॉक में कुछ नहीं था ना, हाँ हाँ इसलिए। हाँ समझ गया मैं, सर मेरे को भी इसमें एक क्वेश्चन था, वो सर जहाँ पे हाँ, आपका प्रिंट का आपका था ना सर, उस प्रिंट को नीचे कीजिए, एक डाउन और नीचे कीजिए, एंटर। यहाँ पे नहीं नहीं सर, प्रिंट को नीचे कीजिए सर, प्रिंट को एक नया नया ब्लॉक बनाइए सर। ये ओके, एग्जांपल बी का सर, एग्जांपल बी का। हाँ सर उसका ये प्रिंट, हाँ सर उसको नीचे करना है सर, मतलब नेक्स्ट लाइन में सर। हाँ सर, अगर इसका हम लोग सर पूरा कंप्लीटली अगर ब्लॉक चेंज कर देते हैं तो सर वो अपना जो स्ट्रिंग है वो तो प्रिंट करेगा ना सर, अगर यहाँ पे वो ब्लॉक ऊपर चेंज वाला। नहीं हुआ है। ब्लॉक चेंज करने के लिए तुमको उस घर से निकालना पड़ेगा, वो जो इंडेंटेशन स्पेस मार के उस घर के अंदर गया था ना, वो ब्लॉक था, वहां से तुमको हाँ हटाना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे सर हम लोग? अभी बताए तो, बेसिकली अभी भी ये सेम ब्लॉक में ही है, तो ये प्रिंट होगा। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा समझ गया, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया। अगर इस ब्लॉक के बाहर कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा, यस हाँ हाँ वो तो अपना एग्जीक्यूट करेगा ना सर, आपका जो यस स्ट्रिंग है उसका। यस। हाँ थैंक यू सर, बस यही था। ओके, एनी सर अदर डाउट? बेसिकली एक ब्लॉक सर हम्म। बेसिकली हम एक ब्लॉक में कितना अमाउंट ऑफ कोड्स लिख सकते हैं? बहुत ज्यादा लिखते जा इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सकते हैं ना सर? हाँ कंटिन्यूस लिख सकते हैं। हाँ, आर्या आपको कोई और क्वेश्चन अगर नहीं हमको है? वो सर अगर हमको हाँ, वो ब्लॉक को वहां पे छोड़ के एक नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? बस वापस से एक और ही से स्टार्ट हो सकता है। इफ समथिंग एक्स ओके ग्रेटर देन बाय, तो उसके बाद कुछ और हो सकता है, प्रिंट समथिंग, है ना? ओके ओके, हाँ सर समझा। ठीक है, आर्या को कोई क्वेश्चन नहीं है। अनुष्का आपको सब कुछ समझ में आया? यस सर। अनुष्का ठीक है, तो हम क्विज जब अभी देंगे ना, तो आप सबको सबमिट करना है सॉल्यूशन, ठीक है? ओके हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं ये वाला क्लास। और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होंगे, ठीक है? क्विज कर लेना सब लोग। चलो बाय बाय। थैंक यू भैया सर, गुड मैं नाइट। आपको बाय कॉल सर, कर सकता हूँ अभी? थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Nice.